अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जीएस ग्राफिक्स में आपका दोस्त मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज से हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं। ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या जो स्किल्स हैं, इनके अंदर एक तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जिनके अंदर हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है। अब इसके साथ एक दूसरी चीज़ है जिसको वीडियो एडिटिंग कहते हैं। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। उसमें फिल्मोरा है, फिर जो सबसे बेहतर है वो तो एडोबी का प्रीमियर प्रो है, और इसके अलावा जो है ना इसमें मुआवी है, और मेरे पास इस वक्त जो है वो टेक्सस्मिथ का कैमटेजिया है। ये एक एवरेज से भी अच्छे दर्जे का सॉफ्टवेयर है, और इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं और बड़ा मुनासिब सॉफ्टवेयर है, और इब्तदाई लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग आपको करवा दूं कि मेरे जो भाई वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए इंशाल्लाह आज से हम टेक्सस्मिथ कैमटेजिया मेरे पास 2021 है, इसकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वेलकम बैक। इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा तारुफ करवा देता हूँ इस कैमटेजिया का कि यह है क्या चीज़। मेरे पास इस वक्त इसका मेन जो इंटरफेस है वो खुला हुआ है। मैं थोड़ा सा इसका तारुफ करवा देता हूँ आपको, ताकि आगे चलकर फिर आपके लिए आसानी रहे। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये 3-4 ब्लैक लाइंस लगी हुई हैं, और ये देख रहे हैं ये चल रहा है एक पॉइंट। ये इसकी टाइम लाइन है। ऊपर देखें टाइम दिया हुआ है इसका बाकायदा तौर पर, 10 सेकंड 20 सेकंड वगैरह, ये इसका टाइम दिया हुआ है। इसको टाइम लाइन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आप कैमटेजिया के अंदर जो भी मीडिया इंपोर्ट करते हैं इसके अंदर, मतलब वो वीडियो है, वो ऑडियो है, वो पिक्चर्स हैं, वो कोई भी चीज़ है, तो वो जब आप उसकी वीडियो बनाते हैं तो वो सारा कुछ आपको यहाँ लगाना पड़ता है। ये आपकी टाइम लाइन होती है। इसमें आपका ऑडियो भी लगता है, इसमें आपका वीडियो भी लगता है, इसमें एनिमेशन होता है, सब कुछ यहीं होता है। तो ये टाइम लाइन बड़ी अहम होती है, बल्कि सारा काम होता है इसी के अंदर है। इसी से फिर सारा कुछ यहाँ मेन स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो हमारी मेन स्क्रीन भी खाली इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। यहाँ जितना हमारा मटेरियल आता जाएगा, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके सामने सारा कुछ आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ जो भी आता जाएगा वो आपको यहाँ शो होता जाएगा। तो ये हमारी होगी मेन टाइम लाइन। इसके अंदर हम सारा काम करेंगे। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है चीज़, ये देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा हुआ मीडिया बिन, ठीक है ना। ये आपकी टोकरी है वो वाली जहाँ आप अपनी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। जो आपने यहाँ डालना है, कुछ चीज़ें तो आप इसी के अंदर से उठाएंगे। ये जो नीचे साइड पे दिया हुआ है आप यहाँ से उठाएंगे। एनिमेशंस हैं, ट्रांजेक्शन, कुछ भी चीज़ें वो तो आपको यहाँ से उठानी पड़ेंगी। इनके अलावा जो आपका अपना मटेरियल है, वीडियो है, ऑडियो है, पिक्चर्स हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो जब आप उठाएंगे अपने सिस्टम से तो वो यहाँ आएंगी। ये देखिए इंपोर्ट फाइल्स या इंपोर्ट मीडिया आपको कह भी रहा है। यहाँ पे आपका वो सारा कुछ जो मटेरियल है, जो मवाद है, वो सारा यहाँ आएगा। फिर यहाँ से उठाकर आप एक एक चीज़ को अपनी जगह पर यहाँ रखते जाएंगे, तो इसके आगे जाकर पूरी सीरीज़ में वीडियो बनती जाएगी। तो ये आपका मीडिया बिन होगा। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो प्लस पॉइंट है, यहाँ से आप उठाते हैं मीडिया को। तो मीडिया को इंपोर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो जहाँ आपने सिस्टम में रखा हुआ है वहाँ से इसको उठा के इंपोर्ट कर लेंगे। या एक तरीका ये भी इंशाल्लाह हम वो करेंगे। एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्टली उसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें, आसानी से आ जाएगा। जिस तरह आम सॉफ्टवेयर में होता है ये हो जाएगा। ये दो चीज़ें इसके लिए अहम हैं। ये आप देखिए, इसमें यहाँ आ जाए तो ये आपको दिखा रहा है ये 50%, ये इसका इस वक्त व्यू है। ये 50% पे मुझे व्यू दिखा रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ 75 करूँगा तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन उस वक्त होगा ये कि ये मुझसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी रेंज से बाहर निकल जाएगा। मैं इसको 50 पे रखूँगा तो मेरे लिए आसानी रहेगी, ठीक है ना। ये मेरे सामने रहा है सारा कुछ, तो मुझे आसानी है। ये इसका एक कर्सर है मेन, ठीक है ना। इसका काम क्या है इंशाल्लाह हम बाद में कर लेंगे। ये हैंड टूल है। क्या मतलब, आपका ये जो मीडिया वाला या जहाँ पर आपके वीडियो चलती है उसको आप कहीं भी साइड पे रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, वहाँ, उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होगी आपके पास। ये क्रॉप है। ये इंशाल्लाह जब इसमें वीडियो आ जाएगी उस वक्त वीडियो को क्रॉप करने के लिए कि आपने उसका साइज़ कितना रखना है, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। अब यहाँ पर आएंगी प्रॉपर्टीज़। चूँकि अभी हमारी टाइम लाइन में कुछ भी नहीं है,
हमारी टाइमलाइन इस वक्त बिल्कुल खाली है। तो जब हमारी टाइमलाइन में कुछ आ जाएगा, ऑडियो वीडियो पिक्चर कुछ भी आएगा, उसकी टाइमलाइन उसकी उसकी प्रॉपर्टी यहाँ खुलेगी। ये चीज़ क्या है, या आप जो भी चीज़ यहाँ से नीचे ड्रैग करके लाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ आ जाएगी। इंशाल्लाह इस पर हम काम करते जाएंगे तो आपके सामने ये सारा कुछ आता जाएगा। अब हम चलते हैं कि ये जो हमारे पास, इसको थोड़ा साइड पे कर दूँ ताकि मेरे सामने रहे ये चीज़ें। ये देखें आप, इसको शो करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे पहला तो ये मीडिया हो गया, दूसरा है इसमें लाइब्रेरी। ये बड़ी ख़ास चीज़ है इसके अंदर, लाइब्रेरी इसकी बहुत अहम चीज़ है। लाइब्रेरी से मुराद ये है कि इसने बहुत सारी चीज़ें बना के आपके लिए पहले से रखी हुई हैं। मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ। ये देखें आप, इसने बहुत कुछ आपके लिए पहले से बना के रखा हुआ है। अगर आप आइकन में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे छोटे से साइड पे, तो ये खुलेगा। तो इसके अंदर मज़ीद आगे इसके सब फोल्डर हैं इसके। आप इसको खोलें, ये देखें इसने बिल्डिंग्स की बहुत सारी किस्में आपके लिए रखी हुई हैं। अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं और वहाँ आपको किसी बिल्डिंग का आइकन लगाना है, कुछ भी बिलफर्ज आपने वहाँ पे जो है ना होम का या डेस्टिनेशन का या एड्रेस का या कोई भी इस तरह का आइकन आपने वहाँ फिट करना है, तो बजाय इसके कि आप बाहर से कोई क्लिप पार्ट ढूंढ के लाएं, कुछ भी करें, आपके लिए पहले से इसने यहाँ पर आपके लिए एक मवाद रख दिया है। बिलफर्ज मैं इसको उठा लेता हूँ, देखा ये इसने मेरे लिए रखा हुआ है पहले से, ये तैयार है मेरे पास। तो मैं इसको जहाँ अपने वीडियो में जहाँ भी फिट करूँगा ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये इसकी एक चीज़ है। ये बिल्डिंग्स हैं इसके अंदर, कि अगर आपने कोई भी वीडियो बनानी है और उसके अंदर बिल्डिंग्स आपने लगानी है तो ये आ जाएगा। ये दूसरी चीज़ इसके अंदर है बिजनेस। ये बिल्डिंग हो गई, दूसरा है इसमें बिजनेस। आप बिजनेस खोलेंगे तो आपको बिजनेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। बिजनेस में क्या क्या होता है, टाइम होता है उसके अंदर जो है ना ग्राफ होता है, कैलेंडर होता है, बहुत सी चीज़ें जो बिजनेस से रिलेटेड हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके बाद इंश्योरेंस है। ये देखिए आप, इंश्योरेंस के हवाले से आपकी वीडियो है, अब उसका आइकन लगाना तो यहाँ से उठा लें, इसको लगा लें। सोशल मीडिया में से के लिए आपके लिए कुछ उठाना है तो आप यहाँ से उठा लें, उसमें से मीडिया की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा इंट्रोज हैं इसके अंदर बड़े अच्छे से। इंट्रो क्या होता है, आप देखते हैं कि कोई भी यूट्यूब पेज हो या कोई भी चीज़ हो तो उसके फर्स्ट पे आपने मेरा भी इंट्रो देखा है, वो इंट्रो एक आता है सामने से, जो उस पेज की एक थीम होती है। बिलफर्ज ये एक इंट्रो है। आप देखें, मैं इसको चला रहा हूँ, ये देखना है, ये एक इंट्रो है। इस वक्त आपको नजर आ रहा ना, ये एक इंट्रो है, ये इंट्रो है एक। इसमें खुद एडिटिंग करके इंशाल्लाह इसको भी हम बना के दिखाएंगे आपको, कैसे हमें इसी के बनाए गए इंट्रो हम कैसे एडिट कर सकते हैं। बिलफर्ज ये एक इंट्रो है इनका, देखिए ये बना हुआ इंट्रो है। आप इसको एडिट करके अपने लिए, जहाँ इसके नाम आ रहे हैं वहाँ आप अपना नाम डाल देंगे तो आपके पेज का इंट्रो बन जाएगा। इस तरीके से आप अपने लिए ये भी बना सकते हैं। इसमें एक मशहूर इंट्रो है, काफ़ी सारे पेजेस आपने देखा भी होगा, ये वाला ये चलता है, ये बहुत सारे पेजेस पे लगा हुआ भी है। ये इंट्रो है, बहुत सारे यूट्यूब पेज पे मैंने देखा है, मुख्तलिफ लोगों ने इसको लगाया हुआ है। यहाँ बीच में अपना नाम लिख देते हैं और ये इंट्रो उनका चल रहा होता है। तो इस लिहाज से आप अपने पेज के लिए इंट्रो भी यहाँ से उठा सकते हैं। सॉरी, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो बार बार वो यहाँ से सिलेक्शन उठा रहा है उसकी मेरे लिए। अच्छा, अब देखें ये सारी चीज़ इसके अंदर आ गई। कुछ इसके मोशन बैकग्राउंड्स भी हैं, यानी कि एनिमेटेड बैकग्राउंड्स। अब देखें इसको, देखना है, ये एनिमेटेड बैकग्राउंड है। आप इसको लगा लें, अपनी वीडियो पे लगा लें तो बैकग्राउंड रहेगा, लेकिन ये एनिमेटेड ऐसे ही रहेगा आपके पास, ये लगा हुआ है। उसके बाद ये देखें, जो फ्लाइंग पेजेस आते हैं, फ्लाइंग गैप्स आते हैं, फ्लाइंग एप्स। ये फ्लाइंग एप्स है कि देखिए इस तरह आ रहे होते हैं मुख्तलिफ वीडियो पे। आप देखते हैं न्यूज़ चैनल पे इस तरह का चल रहा होता है, तो ये फ्लाइंग एप्स होता है, ये चल रहा होता है इस तरह का। इस तरह के और भी बहुत सारे आप बिलफर्ज ये देखिए, उसको रेड ट्राइंगल्स हैं, ये देखिए आप इनको इस तरह लोगों ने चलाए होते हैं। इसको काट देता हूँ, ये चीज़ें। इसके अलावा ऑडियो में यहाँ म्यूज़िक ट्रैक्स हैं कुछ इसके पास, ये देखें बहुत सारे म्यूज़िक ट्रैक्स हैं ऑडियो में इसके पास, ये भी इसने रखे हुए हैं। आप इनको अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ये फ्री होते हैं, इनका कोई मसला नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं। आउटर्स, क्या मतलब, आउटर्स जब आप ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को तो एंड पे उसके क्रेडिट होते हैं, उसके लिए भी ये लग सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ भी चीज़ आप लगाना चाहें तो वो यहाँ लगा दिया जाता है। ये इसकी एक चीज़ है, ठीक है ना, ये इसकी है एक चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है इसकी।
इसके बाद आता है फेवरेट। आप जो भी अपने लिए इसके अंदर जो अपना मटेरियल है उसमें से किसी भी चीज़ को जब आप अपने लिए पसंद कर लें कि आपने बार बार वो चीज़ यूज़ करनी है, उसको फेवरेट कर लेंगे तो फिर आपको हर बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस फेवरेट के आइकन के अंदर इस फोल्डर में आपको सारा कुछ वहीं पे मिल जाएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। आगे एनोटेशंस, क्या मतलब, आपने अपनी वीडियो के अंदर कुछ बेसिक शेप्स लगानी है, या ये देखो ये कुछ एरोज हैं वो लगाने हैं, या आपने कुछ बेसिक किस्म की शेप लगानी है, या फिर ब्लर एंड हाईलाइट करना, किसी चीज़ को अपने ब्लर कर देना है या किसी को अपने हाईलाइट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कुछ स्केच मोशंस होते हैं कुछ उसके लिए, या फिर आपने जो कीबोर्ड में अपने कीज़ इस्तेमाल की हैं उनको शो करवाने के लिए ये आ जाता है। आगे ट्रांसलेशंस हैं, इसमें इस वर्जन के अंदर 2021 वाले में बहुत सारी आ गई हैं, पहले में बहुत कम थी, ये बहुत सारे से लगा दिए। इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे इनको। तो आपने जो आपने जो वीडियो लगाया है उस वीडियो का जो इब्तिदाई हिस्सा है, जो स्टार्ट है और जो एंड है, वो कैसे स्टार्ट होगी और कैसे उसका एंड आएगा, उसके लिए ट्रांजेक्शन लगते हैं। आगे बिहेवियर्स, आपने जो टेक्स्ट लगाया है, जो शेप लगाई है, तो उस शेप के वीडियो में नज़र आने का स्टाइल कैसे होगा, किस अंदाज में वो फ्लाई होके आएगा, या वो जंप करके आएगा, वो पॉप अप करेगा, वो एक्सपोर्ट कुछ भी करेगा, वो इस लिहाज से वो सारा कुछ आ जाएगा उसके लिए। एनिमेशन है, आप लोग जानते हैं इसको, चूँकि हमारे पास वक्त कुछ भी नहीं है वीडियो में तो ये चीज़ खाली है। ये जूम एंड पैन भी है इसका, ये इंशाल्लाह वीडियो में चलेगा, और एनिमेशन इसकी ये है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके एनिमेशन वो इंशाल्लाह हम वहाँ कवर कर लेंगे। आपका कर्सर इफेक्ट है कि आपका कर्सर कैसे नज़र आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ये आपको नज़र आएगा, ये सिंगल, ये वाला कर्सर फिर, और ये वाला कर्सर फिर, तो जो वाला आपने उठाना इस लिहाज से आपको उठा के दिखाएगा। ये वॉइस नरेशन, अगर आपने वॉइस ओवर करना है, तो आपको ये शो कराएगा कि आपका वॉइस ओवर हो रहा है इसके ऊपर। ऑडियो इफेक्ट, ऑडियो कंप्रेशन, आपने अपने ऑडियो को कंप्रेस करना है या क्लिप की स्पीड बढ़ानी है। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी वीडियो चल रही होती है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें बस वो एक काम आदमी कर रहा है, जो एडिटर है वो काम कर रहा है, लेकिन उसमें वो आपके मुतालिक नहीं होता तो वो उसको स्पीड में चला जाता है उसको, तो वो ये फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए वीडियो को ये क्लिप स्पीड लगा देते हैं। यहाँ ये फिर और कुछ ऑप्शन हैं ऑडियो के लिए। नॉइज़ रिमूव करना है आपने अपने ऑडियो में से आवाज़ को, शोर को ख़त्म करना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फेड इन है या फेड आउट है, वीडियो का स्टार्ट और वीडियो का एंड। आगे विजुअल इफेक्ट्स, ये चीज़ें, वीडियो का बॉर्डर हो गया, फिर यहाँ स्पीड आ गई, कलर एडजस्टमेंट हो गई, कलर, ये सारा कुछ आपको एंड तक इंशाल्लाह हम करेंगे। ये फिर रिमूव अ कलर, इसको क्रोमा की भी कहा जाता है, ये आ जाएगा, ये सारी जिसमें आ जाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में फिर कैप्शन है, आपने क्या कैप्शन लगाना है वीडियो के ऊपर, जो हम लगाते हैं अक्सर, वो कैसे आएगा। फिर इसमें और बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक इंटरफेस है आपके पास कि आपने अपने कैमटेजिया को, यानी वीडियो एडिटिंग के अंदर आपने इसको कैसे यूज़ करना है। आपको मैंने थोड़ा सा इसका इंटरफेस समझा दिया है, जो मेन इंटरफेस है इसका। इसमें फिर जब हम वीडियो पर काम करेंगे तो वहाँ सब कुछ आएगा इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ कि इस इंट्रो के अंदर, इस इंटरफेस के अंदर आपको जो कुछ मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।